चलिए तुलना के लिए हम चलेंगे अनु के पास। ओवर टू यू अनु। बिल्कुल स्नेहा, और अब बात कर लेते हैं पीलीभीत जिले की। वो जिला जिस पर क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, जहां 4 विधानसभा सीटें हैं और अब तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो है 61.42% मतदान 5 बजे तक हुआ है। 6 बजे का अपडेटेड आंकड़ा देंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए 2017 और 22 का आंकड़ा क्या कहते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा वोटिंग किस स्टाइल में हुई है। आप ये 17 देखिए, यहाँ पीलीभीत सदर पे 68 और बरखेड़ा में 59, पूरनपुर में आप देखिए 66 और बीसलपुर में 64% मतदान हुआ था। 22 पर आ जाइए, यहाँ आपको 61, 59, 64 और 61% वोटिंग हुई है इन सीटों पर, और 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। लेकिन 6 बजे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनु, ये बढ़ता हुआ वोटिंग परसेंटेज किसके लिए खुशखबरी है तो किसके लिए सिरदर्द, जानने की कोशिश करेंगे। सनुज, पीलीभीत से पूरे दिन सुबह 6 बजे से आपने नोटिस किया है किसके समर्थक ज्यादा निकले रहे होंगे, और ये ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज से क्या पता चल रहा है? हाँ, देखिए लगातार मतदाताओं का जो उत्साह था वो देखने वाला था, लेकिन चूंकि अभी 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट आया है वो करीब 61.5% के करीब यहाँ पर आया है। सबसे बड़ी बात देखिए पीलीभीत के लिए मैं बताना चाहूंगा कि पीलीभीत नाम इसलिए पड़ा चूंकि यहाँ पर पीली दीवारों की बड़ी बड़ी जो दीवारें हुआ करती थी, और ग्रामीण इलाकों में इनको भीत बोला जाता है। पीली दीवारें और भीत, इसलिए इसका नाम पीलीभीत पड़ा। आज मतदाताओं ने किसके सामने रुकावट करी है, किसके सामने बड़ी दीवार खड़ी करी है, और चूंकि ये बंसरी नगरी बोला जाता है, बांसुरी नगरी, तो किसकी बांसुरी बजी है, किसकी दहाड़ चली है, ये हम मतदाताओं से बात कर लेते हैं। कुछ महिला मतदाता हमारे साथ है। मैम, आपसे जानना चाहूंगा क्या सोचकर वोट किया आज? देश की प्रगति के लिए बीजेपी सरकार को वोट दिया। अच्छा, बीजेपी को किस वजह से? देश की प्रगति के लिए। देश की प्रगति। जी मैम, आपका क्या चीज रही? देश का विकास, पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन हम लोगों को सिर्फ देश का विकास चाहिए, जो कि पिछले चंद वर्षों में, बीते वर्षों में हम लोगों ने सबने देखा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है, हमने सबने देखा है कि किस हद तक विकास हुआ है और आगे भी हो। इस वजह से हम लोगों ने सबने देश के विकास के हित में वोट दिया है। देश के विकास के में एक महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहता है। आपको लगता है जो सरकार ने दावा किया महिलाओं की सुरक्षा की बात की, वो वाकई खरी उतरी है? अब खरी उतरनी तो चाहिए, हाँ थोड़ी तो उतरी हो, लेकिन अभी भी उसमें अभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि सरकार जो है सबके अंदर तो नहीं घुस सकती इस तरह से। वो कोशिश कर सकती है, वो कोशिश अपनी कर रही है। अब और सभी की जिम्मेदारी, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि उसको थोड़ा अमल करना चाहिए। अमल करना चाहिए। मैम, आपने क्या सोचकर वोट किया? देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए। और मेरे 2 बेटे, एक को मैं बनाऊंगी योगी और एक को बनाऊंगी मोदी। अच्छा, बेटे का नाम योगी मोदी रखेंगे? अच्छा, बना लूंगी उनको बड़े होके, जब ये बेटे हैं मेरे 2। अच्छा, इनके बेटे की जरा वो कह रहे हैं, एक बार तस्वीर दिखा देता हूँ कि वो ये कह रही है कि मेरे बेटे, इनका नाम, मैं एक का नाम, एक को योगी और एक को मोदी बनाना चाहती हूँ। सबकी अपनी अपनी सोच है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बाबूजी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए पीलीभीत है, मतदान अभी तक का जो आया है और जो 9 जिलों में हुआ सबसे ज्यादा हुआ, आपने क्या सोचकर वोट किया यहाँ? देखिए, जैसे कि अभी कह रही थी मैडम कि यहाँ पर राष्ट्र जो है वो मेन मुद्दा है, तो इस वजह से यहाँ जाति धर्म इसके आधार पर वोटिंग नहीं हो पाई है, और लोगों ने बड़ी सोच समझ करके राष्ट्र को ही ध्यान में रख करके वोट किया हुआ है, और उसके लिहाज से लगता है कि मुझे फिर से रिपीट होगी गवर्नमेंट। राम भाई, आपसे जानना चाहूँगा, आप बता दीजिए क्या है मन में, क्या आपने सोचा था कि आज वोट करने जाऊँगा तो ये मुद्दा मेरे लिए अहम होगा? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये मेन मुद्दे हैं। मेन मुद्दे हैं जो है मेन। महंगाई बहुत, बेरोजगारी बहुत, लोग परेशान हैं, महंगाई इतनी है, हद से ज़्यादा है, तो यही मुद्दे हैं और क्या है। और रहा सा सबसे मेन चीज़ जो है वो राष्ट्र की बात है, जो पार्टी विकास की बात करेगी, देश हित की बात करेगी। ये देखिए लोकतंत्र यही है। सनुज, आपको वहीं पर पीलीभीत में बैठे पूरे देश की चिंता करते लोग मिल गए। महिला योगी मोदी की बात करी, अपने बेटों को वैसा बनाना चाहती हैं।